चलिए आज हम लोग देखते हैं ब्लड रिलेशन को। देखते हैं किसको, ब्लड रिलेशन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, हर एक एग्जाम में। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक बात सीख लेते हैं कि कैसा रिश्ता। आप लोग तो जान रहे होंगे ना, मामा के बहन को क्या कहते हैं? मामा के बहन को क्या कहेंगे? मम्मी, मौसी। मम्मी नहीं होगी, मम्मी भी हो सकती है, मौसी भी होगी। चलिए ठीक है, बोलिए। पापा के बहन को क्या कहते हैं? पापा के बहन को फुआ कहते हैं। चाचा के पत्नी को चाची के लड़की को नतनी, लड़की के लड़की चाचा के ऐसी होगा रिश्ता क्या? चलिए हम लोग ऐसी जाना है ना, रिश्ता ऐसा ही होता है। भैंसुर, सास, ननद, साली, देवर, जेठरानी, ज्येष्ठ, भौजाई, परदादी, परदादा सब आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं वर्तमान में रिश्ता कौन पढ़ रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम ही लोग से रिश्ता फरियाद है। चलिए वर्तमान में कौन लोग हैं? हम लोग हैं, तो वर्तमान वाला से बात करते हैं। नॉर्मल वे में वर्तमान वाला से बात करते हैं कि प्रेजेंट में हम लोग हैं। कौन है? हम। चलिए रिश्ता जो फरियाना होगा कैसे लिखेंगे, तरीका क्या है निकालने का। चलिए देखिए, पापा हमसे पहले जन्म लिए हैं कि बाद में? पहले जन्म लिए हैं। तब पहले जन्म लिए हैं तब पापा का रिश्ता कहाँ लिखाएगा? ऊपर लिखाएगा। क्या सर फिर से बोलिए। जो पहले जन्म लेंगे उनका कहाँ रिश्ता लिखाएगा? ऊपर। पहले लिखाएगा ऊपर। बोलिए, पापा जो है पहले जन्म लिए हैं कि दादाजी? पहले दादाजी लिए हैं, तब पापा से ऊपर कौन लिखा जाएगा भाई? दादा। और हमारे मतलब हम में, तो हम में रिश्ता में बराबर में कौन कौन आएगा? या तो बहन, भाई बहन, या चचेरा ममेरा भाई बहन, कोई ना कोई आएगा, यही सब ना। तो हमने यही रिश्ता आएगा। पत्नी वाला रिश्ता भी आ सकता है, लेकिन चाची, फुआ, मौसी, ये सब कौन वाला रिश्ता में जाएंगे? पप्पा वाला में। आप पर नानी, दादी, ये सब वाला कौन वाला में जाएंगे? अच्छा, ऊपर वाला में कौन जाएगा? उड़ो परदादा। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर वाला रिश्ता का। ये तो पहले का रिश्ता था, माने पास्ट वाला रिश्ता। अब फ्यूचर वाला रिश्ता, जैसे हम लोग का अगर शादी हो गया तो बोलिए, अगर बाल बच्चा होगा तो कौन वाला में जाएगा? उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। यानी हमसे बाल वाला जो होगा, पुत्र या पुत्री, ये वाला रिश्ता जो होगा वह कहाँ लिखाएगा सर? नीचे। और अगर पोता पोती होगा तो पुत्र से भी नीचे। यानी यहाँ पर जो रिश्ता आएगा वो कौन वाला आएगा? पोता पोती वाला। और नीचे आएगा तो क्या होगा? छरपोता छरपोती। हाँ, तो ऐसे रिश्ता बढ़ते जाएगा। तो पापा को कहाँ लिखना है सर? ऊपर। दादा को अब बेटा बेटी को नीचे। हमारे रिलेशन में जैसे दोस्त हो गया, भाई बहन हो गया, सामने, मौसेरा भाई बहन हो गया, फुफेरा भाई बहन हो गया, पत्नी हो गया, साली हो गई, सब कहाँ जाएगा? सामने बराबर के रिश्ता में। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा मेल पॉजिटिव होता है, मेल ज्यादा पॉजिटिव सोचता है कि फीमेल? सर मेल ज्यादा सोचता है। चलो ऐसा बात नहीं है, दोनों सोचते हैं क्या? चलिए मेल, हाँ मेल का मतलब पुरुष। सर पुरुष जो होगा उसको क्या चीज में लिख देंगे? प्लस में। पुरुष जो होगा उसको क्या चीज में? प्लस में। आप फीमेल जो होगी, महिला जो होगी, उसको क्या चीज में डिनोट करेंगे? ऊपर माइनस लिख देंगे। ठीक है, पहला नंबर नोट, ये बात ध्यान में रखना है। मेल को प्लस, फीमेल को माइनस। अगर पति पत्नी है, दोनों पति पत्नी है, कौन? पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? 7 जन्म वाला। बाकी क्योंकि निभाने वाला बात होता है कि 7 जन्म निभाई हम। लेकिन मम्मी को नहीं बोलता है कि हमारा 7 जन्म में है मम्मी आए नहीं ना, खाली पत्नी है। तो आप बोलिए, पति पत्नी को कहाँ रखेंगे? गोल घेर देंगे। पति पत्नी को गोल घेरेंगे एक के जगह में। पति पत्नी कहाँ? एक जगह में। लेकिन भाई बहन क्या लिखेंगे? अलग अलग। मेल को प्लस में, पुरुष वाला जितना रहेगा प्लस में, लड़की वाला प्रजाति रहेगी, पति पत्नी रहेगा, बाकी सब। चलिए इसको नोट कीजिए तो आप। सर तो मेल है प्लस में। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और यह कैसा टॉपिक है सर? वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम में रहता है। तो हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। टाइप 3 प्रकार के पढ़ेंगे और 3-4 दिन में आपका क्लास क्या हो जाएगा? ये खत्म। तो चलिए टाइप 1 के क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आपका टाइप 1 का क्वेश्चन ये रहेगा।
बनाइए इसको। तो अगर आप पढ़े होंगे तो पहला हम बनाते हैं क्या, देखिए। तो यदि x y के पुत्र का भाई है तो x का y से क्या संबंध है, ये पूछा। ऑप्शन दे दिया, पुत्र, पोता, भाई और चाचा। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ है, रांची बोर्ड में। और कब पूछा है, 2013। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग बोले थे कि मेल को कहाँ लिखेंगे सर, प्लस में लिखेंगे, फीमेल को एक खानदान जो होगा उसको क्या लिखेंगे, सिमिलर में। पापा का खानदान होगा तो ऊपर, दादा का खानदान होगा तो ऊपर, अगर बेटा का खानदान होगा तो नीचे, अगर आपका पोता हुआ तो नीचे, उसके भी नीचे। समझ आ गया। चलिए देखिए, एक्स वाई के पुत्र है। एक्स जो है ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हम बनाते हैं। एक्स वाई के क्या है सर, पुत्र है। तो वाई ऊपर लिखा जाएगा, एक्स ना पुत्र है। अच्छा क्वेश्चन पढ़िए। एक्स वाई के पुत्र का भाई है। तो वाई का कोई पुत्र होगा ना, वाई के पुत्र के पुत्र, एक्स वाई के पुत्र का क्या है, भाई है। तो पुत्र का क्या है बोला, भाई है। तो आप हमें बोले पुत्र का भाई है तो एक्स का वाई से क्या संबंध है, एक्स का। तो ई एक्स वाला ना है, ये जो लिखे हम भाई है, सो कौन है, एक्स है। तो आप बोलिए क्या है, तो ई हो जाएगा भाई। तो ई भाई के बाप पप्पा, और पप्पा के पप्पा दादा। तो बोलिए क्या होगा, पोता हो जाएगा। यानी एक्स का वाई से क्या संबंध होता है, एक्स वाई का कौन है। तो एक्स जो है वो वाई का क्या है, भाई पोता है। समझ में आ गया बात। एक्स वाई का क्या संबंध है, एक्स वाई का कौन है, एक्स वाई का दादा है, होता है, और वाई क्या है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइए, हम देते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाइए। तो डी का भाई ए है, ए की माँ सी है, डी की पोती बी है, ए का पुत्र एफ है। तो बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध, एफ का डी से क्या रिश्ता है। ऑप्शन आपका दे दिया है, पोता है, भतीजा, चाचा या परपोता। तो आप बनाइए इसको जल्दी से। चलिए बन गया, पोता आया कि परपोता आया, सबका चारों जितने लोग हैं सबका अलग अलग ऑप्शन आना चाहिए, तब ना कोई पास, तब ना कोई फेल। चलिए हम लोग आगे चलिए। चलिए बी का भाई क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखिएगा। बी का भाई कौन है, भाई बी का भाई ए है। अब भाई तो बगल में लिखाएगा ना, भाई ए है कि बी भाई है। अच्छा बी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, लड़की भी तो बोल सकती है कि भाई है हमारा, या कोई लड़का भी बोल सकता है कि भाई है। बी का भी कंफर्मेशन नहीं ना कि लड़का है कि लड़की। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ए की माँ सी है, ए की माँ कौन है भाई, सी है। तो माँ है तो कहाँ लिखाएगा, ऊपर। और लड़की वाला अथी हो तो क्या लिखते हैं हम, माइनस का चिन्ह ऊपर लिख दिया, इसका मतलब माँ है। बात समझ में आएगी। चिन्ह लिख के माँ लिखना जरूरी है, चिन्ह लिख के भाई लिखना जरूरी है, नहीं लिखना जरूरी। चलिए डी की पोती बी है, डी की पोती है बी, डी की पोती मतलब एक खानदान तो पापा वाला हो जाएगा, एक खानदान यहाँ बढ़ेगा तब ना दादा वाला। तो यहाँ पर कौन लिखा जाएगा, डी की पोती है कौन, बी। तो बी है तो ई एक भाई है ना, ये दोनों ये भाई है ना, ये भाई के माँ है तो ये पक्का ही पुतो है, लेकिन ये सास है कि ससुर है, मालूम नहीं चला अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का पुत्र एफ है, ए का पुत्र जो है से क्या है, एफ है। ए का पुत्र है ये, एफ पुत्र है तो क्या चीज में, यहाँ पर महिला एक को दर्शाया है और पुरुष क्या को दर्शाया है। अभी दोनों महिला है कि पुरुष है मालूम नहीं, कभी ऐसा भी क्वेश्चन फंसाएगा तो ध्यान में रखना है। जिसके बारे में पुरुष का है तो वही पुरुष होगा, जिसके बारे में महिला का है वही महिला होगा। अपना मर्जी से ही नहीं सोचना है कि पक्का दादा होता है, पक्का दादी के भी पोता होता है, दादा के भी पोता होता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। पूछ रहा है क्या कि एफ का डी से क्या संबंध है। तो एफ का डी से क्या संबंध है, डी बोलिए, ये पप्पा होगा ना, नीचे पुत्र है भाई, एफ क्या है, पुत्र। तो ई एक दादा, तो कौन दादा हो जाएगा, तो एफ डी से क्या संबंध है, एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी कौन है,
परपोता आ गया ना। एफ का डी से क्या संबंध है, मतलब एफ कौन है डी का, एफ का कौन है, तो एफ कौन है, परपोता है किसका। आप समझ में आ गया ना, आंसर क्या हो जाएगा भाई, परपोता। अच्छा सी से कहता एफ का क्या संबंध है, तो सी दादी, एफ पोता। अच्छा पूछता कि बी से क्या संबंध है, अच्छा एफ का चच्चा ही हो जाता, आई पप्पा। एक मम्मी के बारे में पूछता तो मम्मी नहीं मालूम है, समझ में आ रहा है, यहीं पर बात समझ आ गया ना। क्वेश्चन है वहाँ दादा है कि दादी है। चलो इस क्वेश्चन को बनाइए। तो आरआरबी में पूछे हुआ ये क्वेश्चन, ए की पत्नी कौन है, बी है, तथा एक्स ए का भाई है, जबकि वाई बी की बहन है, तो वाई का ए से रिश्ता क्या है, क्या है, साली, बहन, माँ, पत्नी। आप लोग के दिमाग में सालिया आ रहा होगा कि प्यारा रिश्ता है ना। चलिए बनाइए, आप लोगों से बन गया ना, क्या चीज आंसर आया, साली। चलिए सब लोग का साली आया है, सब चाहता भी यही है कि साली रहे, लेकिन आजकल हो गया है कि दुइये को बाल बच्चा रहता है, किसी का साली रहेगा नहीं सर, लेकिन वाई से एक आप लोग शादी कीजिएगा तो जहाँ पर दूगो भाई दूगो बहन वाला बात। ना सर, हम तो सोचते हैं कि खाली एगो बेटी रहे। तो फिर साली कहाँ से आए, तो पैसा के चक्कर में है, जमीन हट जाने के चक्कर में है। सर देखो तो करेंगे उनका मम्मी पापा के। चलिए देखिए, अपना वाला के छोड़ दीजिए, अपना वाला के यहाँ देखेंगे ना वैसे होता है क्या। चलिए ए की पत्नी क्या है, बी। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। चलिए ए की पत्नी बी है, सर ए की पत्नी बी, तो पत्नी बी है कि ई ए बी है, पत्नी बी है, तो ई माइनस में है, क्या चीज में है, पति पत्नी हमेशा क्या रहेगा भाई, साथ में। एगो कमाने चल जाए, एगो घरे रहे तो रहने देगी नहीं, ले चला हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा एक्स ए का भाई है, एक्स किसका भाई है सर, ए का, तो एक्स को गोल घर से बाहर निकाल दो, एक्स भाई है ना, भाई है तो क्या चीज का चीज, प्लस का, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना। चलिए जबकि वाई बी की बहन है, वाई किसकी बहन है, वाई बी की बहन है, तो मेन साली के कर हो गई, एक ही साली, लेकिन हमसे पूछा है वाई का ए से क्या रिश्ता है, जीजा होगा, वाई का ए से क्या रिश्ता है, वाई का ए से रिश्ता क्या है, तो यहाँ तक का जीजा वाला बात नहीं ना। वाई कौन है ए का, तो भाई क्या होगा, साली। सर क्या हो जाएगा, ए से ना साली होना चाहिए, लेकिन वाई से तो जीजा होना, जीजा ऑप्शन में है नहीं है, तो यहाँ देखे ना, यहाँ वाई का ए से क्या रिश्ता है, वाई कौन है ए का, यहाँ वाई कौन है ए का, तो वाई क्या कौन है, साली, साली है, साली आदि। चलिए बात समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए तो इसको, बाप रे बहुत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ई ए का बेटा है, डी बी का बेटा है, ई का विवाह सी से हुआ है, सी बी की बेटी है, बताएं कि डी का ई से क्या रिश्ता है, भाई है कि चाचा है कि ससुर है कि बहनों या साला है। क्वेश्चन का पूछा हुआ था आरआरबी टीसी में, या सीसी कॉमर्शियल क्लर्क बोल सकते हैं, और इसको टिकट कलेक्टर भी बोलेंगे, तो 2007 में पूछा हुआ था। इसको बनाइए तो जल्दी से, चलो बोलिए तो क्या आया, चाचा आया, और साला आया, और बस ससुर वाला है। हाँ सबका सब किसी माना चाहिए, तब ना कोई फेल होगा, कोई पास होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, देखते हैं। चलिए बनाइए तो, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए, ई का ई जो है किसका बेटा है भाई, ए का, ई बेटा है किसका, ए का, तो बेटा कहाँ लिखाएगा, नीचे, ए का बेटा है, ए का बेटा है तो प्लस में, ए मम्मी है कि पापा है मालूम अभी नहीं ना। डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा, अभी चर्चा नहीं है, अलग बनेगा। डी बी का बेटा है, तो बी का बेटा है तो यहाँ पर लिख देना, डी बेटा है तो प्लस बी ऊपर लिखा जाएगा। ई का विवाह सी से हुआ है, ई का विवाह किससे हुआ, सी का, तो ई मेल है तो ये पक्का फीमेल होगी ना सर, इसमें प्लस का चिन्ह है, बेटा है, और ई का विवाह किससे हुआ है, सी से, तो पक्का ये लड़की होगी, और पति पत्नी है तो क्या कर देंगे, गोल घेर देंगे। चलिए आगे बढ़े, सी बी की बेटी है, सी जो है वह किसकी बेटी है, तब बी की बेटी है, तब बी की बेटी है, सॉरी सी
बी की बेटी है, सी जो है बी के बेटी है, बी के बेटी है, इसका मतलब कि बी यहाँ लिखाएगा ना सर है बी ऊपर। सर बी तो ऊपर साइड में है। कहाँ बी के ऊपर बी के बेटी है ना, बी के बेटी है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, बी के बेटी तो यहाँ पर ऐसे, ई है बेटा, तो बेटा ई बेटी नहीं हो गया, अरे भाई ये बेटा है ई बेटी नहीं हो गई। अब बोलिए हमें जरा सा, हमसे क्या पूछा है, बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है, डी का तो सर ई बेटा है, इसकी पत्नी है, सी पत्नी है ना ई के, ई से कर भाई है, मतलब ई साला हो गया इसका, ई साला है ना डी। हमसे पूछा डी का ई से क्या रिश्ता है, तो डी कौन है ई का, तो डी कौन है तो साला है, इसको बहनोई भी बोल सकता है, तो साला वाला ऑप्शन कौन है इसमें, हम लोग किसमें जाएंगे, डी नंबर, यानी आंसर आपका कौन वाला हो गया, डी वाला हो गया। समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी कठिनाई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का।